34 में कनिका वॉज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन Jan 1st 2008। ओके, तो Jan 1st 2008 को डेट दी हुई है आपको, ठीक है। तो कनिका को उसका पॉकेट मनी दिया गया। अब कितना दिया गया ये हमको नहीं पता है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, शी पुट्स ₹1 ऑन डे 1, ₹2 ऑन डे 2, ₹3 ऑन डे 3 एंड कंटिन्यू डूइंग सो टिल द एंड ऑफ द मंथ। ओके, मतलब बात समझिए, देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बस, और इसमें कुछ है नहीं। देखिए ये जैन की डेट्स हैं, ठीक है, जनवरी मंथ का डेट है, Jan 2008 चल रहा है। और देखिए ये 1 Jan है, यहाँ पे 2 Jan है, नेक्स्ट डे कौन सा होगा 3 Jan, नेक्स्ट कौन सा होगा 4 Jan। ऐसे करते 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 ये बताइए, क्या आपको पता है कि जैन मंथ में, जनवरी में कितने दिन होते हैं? हाँ 31st, हाँ इतना तो पता होना चाहिए। फिर भी एक छोटी सी शायरी या पोएम में देखिए होता क्या, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। मतलब देखो ये होता है एक्चुअल में जून, ठीक है, नवंबर जानिए, ओके, अप्रैल सितंबर 30। इसका मतलब कि जून नवंबर अप्रैल सितंबर में 30, तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, ठीक है, और फरवरी 28 दिन की, है ना। अगर हम वो लीप ईयर वाला सिस्टम छोड़ दें तो कभी कभी 29 का भी हो जाता है, उसको छोड़ो। फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31, मतलब रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग मंथ्स आर ऑफ 31 डेज। ओके, तो बचा क्या, जनवरी 31 का हो जाएगा ना, और भी जो मंथ्स बच गए हो वो 31 के, तो ये हमको पता है। तो जनवरी होता है आपका 31 डेज का, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो जैन मंथ में जो लास्ट डे होगा, डेट क्या होगी 31st। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि Jan 1st को कनिका को Jan 1st 2008 को कनिका को कुछ पॉकेट मनी दिया गया। अब ये पॉकेट मनी कितना दिया गया ये हमको नहीं पता है, तो एक काम करते हैं कि ₹X पॉकेट मनी सपोज इसको दिया गया। जैसे हमने आपको भाई पॉकेट मनी दिया ₹X, आप क्या कर रहे हो, 1 जनवरी को हमने आपको दिया, ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, कितना अमाउंट दिया भी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं, X अमाउंट सपोज हमने आपको दिया, कितना ₹X। तो आप क्या करो, ये जितना भी रुपीज़ है, आप क्या कहते हो, कहते हो भाई 1 Jan को मैं इसमें से ₹1 निकालूंगा, ओके, और अपने पिगी बैंक पे, अपने गुल्लक में रखूंगा, ठीक है। फिर जैसे ही 2nd डे ऑफ द मंथ होगा, यानी कि 2 Jan होगा, मैं ₹2 निकालूंगा अपने पॉकेट मनी में से, ₹2 निकाल के मैं पिगी बैंक में डाल दूंगा। 3rd डे को ₹3 निकाल के डाल दूंगा, 4th डे को ₹4 निकाल के डाल दूंगा, ठीक। तो आप ये बताइए कि टोटल मनी आपने पिगी बैंक में कितना डाला। देखिए टोटल मनी from Jan 1 to Jan 31st put in piggy bank, okay, तो total money put in piggy bank, आपके गुल्लक में टोटल कितने पैसे गए, या कनिका के गुल्लक में कितने पैसे गए, पुट इन पिगी बैंक। हाँ भाई, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, फ्रॉम 1 Jan to 31 Jan, ठीक है, 31 Jan। हाँ भाई, कितने रुपीस जाएंगे पिगी बैंक में, ध्यान से चेक करिए। 1 Jan को कितना डाला, ये है रुपीस में चल रहा है, ₹1। 2nd Jan को 2, 3rd Jan को 3, 4th Jan को 4 और 31 Jan को इसी तरीके से आपने 31 रुपीस पिगी बैंक में डाले होंगे। तो टोटल कितने रुपीस डाले, 1 + 2 + 3 + 4, इस सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से करते करते कहाँ तक 31। तो ये टोटल रुपीज़ है। अब आप टोटल रुपीज़ निकाल सकते हो, ये एक एपी है ना, और इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 1, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 - 1 1, और अगर आप 31 टर्म्स तक इसका सम कर लें तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितना अमाउंट आपके पिगी बैंक में। डे 1st को ₹1 गया, डे 2 को ₹2 गया। देखो जो आपने जितने भी रुपीज़ आपने पिगी बैंक में डाल दिए वो वापस थोड़ी ना आ जाएंगे, आपकी पॉकेट मनी से भी तो जा रहे हैं, तो सभी तो पिगी बैंक में जा रहे हैं, गुल्लक में जा रहे हैं। तो गुल्लक में टोटल पैसा नहीं, टोटल रुपए कितने गए गुल्लक में, वो हम इस सीरीज़ का सम करके निकालेंगे, ठीक है। तो S31 = n/2, n की वैल्यू कितनी रखेंगे 31, n/2 इन द ब्रैकेट। यहाँ पर हम a + l लगा सकते हैं। a क्या है आपका 1 और l क्या है आपका, लास्ट टर्म क्या है 31, करेक्ट। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 31/2 और इनटू 31 + 1 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। अब कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ 16 आ जाएगा, यानी कि 31 × 16। तो ये 31 × 16 कितना हो जाएगा, 16 को आप जितना भी आप कर लो, 10 + 6, हाँ
कोई डाउट है क्या? नहीं। 31 इंटू 10 क्या होता है? 310 और प्लस 31 इंटू 6, 6 बन जा 6, 6 18, तो ये कितना हो जाएगा? 496। तो ₹496 पिगी बैंक में चलेगा। तो यहाँ तक एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कनिका वॉज गिवन हर पॉकेट मनी, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि उसको पॉकेट मनी कितनी मिली? X मिली ऑन Jan 1st 2008। ओके, फिर शी पुट्स ₹1 ऑन डे फर्स्ट, ₹2 ऑन डे सेकेंड, ₹3 ऑन डे थर्ड एंड कंटिन्यूड डूइंग सो टिल द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम दिस मनी इनटू हर, हाँ फ्रॉम दिस या दीज होना चाहिए ना, जो भी लिखा हो देख लीजिए आप। फ्रॉम दिस मनी इनटू हर, अच्छा ठीक। तो उसको ये जो पॉकेट मनी दी गई थी इसमें से वो पिगी बैंक में डालती आती। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। अच्छा थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो क्या कि देखिए बात समझिए भाई, मैंने आपको X रुपीज़ दिया, तो आपने X में से कितना रुपए बैंक में डाल दिया? आपने 496 पिगी बैंक में। तो X में से 496 माइनस हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, हो गया। अगर मैं बोलूँगी भाई अब तुम्हारे पास कितने रुपए बचे हैं, तो X माइनस 496, क्योंकि X टोटल दिया था और X में से 496 तो आपके पिगी बैंक में चले गए। आगे बढ़ते हैं। शी ऑल्सो स्पेंट ₹204 ऑफ हर पॉकेट मनी। ठीक, अब उसने अपनी पॉकेट मनी में से 204 रुपये खर्च कर दिए, ₹204 खर्च कर दिए। तो सुनिए, देखिए 496 तो चले गए पिगी बैंक में। ठीक, 496 चले गए पिगी बैंक में पॉकेट मनी में से, और 204 खर्च कर दिए उसने, स्पेंड कर दिए होंगे, कुछ खरीद लिया होगा। तो टोटल आपके जो पॉकेट मनी था उसमें से कितना खर्च हो गया बताओ? 496 प्लस 204। ठीक, तो अब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा बताइए? अब आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर व्हाट? आफ्टर ₹496, after putting ₹496 in piggy bank and in piggy bank and spending ₹204। हाँ भाई कितना बचेगा बताइए? X में से क्या माइनस कर देंगे हम? 496 प्लस 204। बात समझ में आएगी नहीं? 496 प्लस 204, तो ये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है। कोई डाउट है? आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एंड फाउंड दैट द एंड ऑफ द मंथ शी स्टिल हैड ₹100। सुनो, मंथ के एंड में उसने क्या देखा कि भाई 496 तो पिगी बैंक में चले गए और 204 उसने स्पेंड कर दिया, उसके बावजूद भी उसको कितना रुपए बच रहा है? ₹100। चेक करिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शी ऑल्सो स्पेंड ₹204 और ऑफ हर पॉकेट मनी एंड फाउंड दैट द एंड ऑफ द मंथ शी स्टिल हैड ₹100। अभी भी उसके पास 100 रुपये बचे हुए हैं। तो बताओ 100 रुपये बचे हुए हैं ना, ध्यान से चेक करो कितने रुपए बचे हुए हैं भाई। रिमेनिंग मनी कितना है? X माइनस 496 और प्लस 204, यही तो रिमेनिंग मनी है। ये तो आपने निकाला और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 100, तो यही तो 100 के इक्वल होगा। नहीं बात समझ में भाई? 496 और 204, 496 पिगी बैंक में चले गए, 204 खर्च कर दिए, तो टोटल कितने अमाउंट चले गए पॉकेट मनी में से? 496 प्लस 204, तो हमने X में से माइनस कर दिया क्या? 496 प्लस 204, तो यही तो रिमेनिंग अमाउंट है। लेकिन रिमेनिंग अमाउंट दिया कितना है? 100, तो उसको 100 के इक्वल रख देंगे। ओके, कह रहा है कि हाउ मच वॉज हर पॉकेट मनी। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में यही लिखना चाहिए था क्या कि लेट हर पॉकेट मनी भी, आप कहीं लिख लीजिएगा, लेट हर पॉकेट मनी भी ₹X। ओके, तो लेट हर या लेट कनिकास पॉकेट मनी, लेट कनिकास पॉकेट मनी बी ₹X। इसकी मनी हमने कितनी अज्यूम करी? ₹X। अब हम एक काम करते हैं, X की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है ना। अब आराम से X की वैल्यू आ सकती है यहाँ से, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। तो X माइनस, तो यहाँ पे बस AP का यूज़ यहाँ पे हुआ था, AP का सम निकालना था हमको। 496 प्लस 204 कितना हो जाएगा? 496 और प्लस 204, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, 700 हो गया ये। तो यहाँ हो गया आपका 700, ये दोनों ऐड हो गया 700 हो गया, यानी कि X माइनस क्या 700 इज इक्वल्स टू व्हाट? 100 माइनस 700 राइट में भेज दो, तो X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100 प्लस 700, 100 प्लस 700 कितना होता है? 800, यानी कि X की वैल्यू ₹800 आ गई। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हर मंथली पॉकेट, हेंस कनिकाज मंथली पॉकेट इज
800। ओके, कर लीजिए।